बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला तमगा इम्तियाज़ के लिए सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी के तजवीज़ करदा डॉक्टर राव कामरान अली ने सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड का दौरा करते हुए पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन प्रेस क्लब करार दिया। चेयरमैन सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड राव गफ्फार अली के साहबजादे राव कामरान अली समेत राव रिजवान अली, एक्सीएन मेपको इंजीनियर राव अदनान अली, कुवैत रिटायर्ड कर्नल मोहम्मद नदीम कियानी, पाकिस्तान एयर फोर्स ऑफ इस्लामाबाद, समाजी शख्सियत हाजी अकरम भट्टी, अदनान शफीक भट्टी, सदर आसफ अली, चेयरमैन राव गफ्फार अली, शफीक आशर, शेख फारूक, गुलाम मुस्तफ़ा जट, हाजी यासीन रामे, सैयद सहेल बुखारी, अब्दुल हफीज़ भट्टी, जमाल अहमद साकिब, शाहिद गुजर, रिजवान चौधरी, गुलाम रसूल अली, नुमान भट्टी, मोहम्मद उस्मान अली हैदरी मौजूद थे। अमेरिका में उड़ान पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए अमेरिका में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। राव कामरान अली आईजी पंजाब अब्दुल करीम से मुलाकात के बाद बुरेवाला आए तो उन्होंने सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर की अवामी खिदमत पर मबनी सहाफ़ती सर्विस को खराज तहसीन पेश करते हुए 10 लाख रुपए सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर को देने का ऐलान किया। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि बुरेवाला हर मैदान में सर फहरिस्त नज़र आता है। प्रेस क्लब के विजिट करते हुए उन्होंने कहा कि मैं हमेशा सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर के साथ खड़ा हूँ। उन्होंने आलमी चैलेंजेस का हवाला देते हुए अपनी सहाफ़ती सरगर्मियों का भी बताया कि वो अमेरिका से किस तरह पाकिस्तान का नाम बुलंद करने में मसरूफ़ रहते हैं। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे 19 के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की इस रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन सिटी प्रेस क्लब राव गफ्फार साहब और उनके साहबजादे की आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम से मुलाकात। चेयरमैन राव गफ्फार के साहबजादे ने इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस राव अब्दुल करीम से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अमन अमान की सूरत हाल और अवामी मसाइल के हल से मुताल्लिक तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मौके पर इलाकाई सतह पर सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम और पुलिस अवाम के दरमियान ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी जोर दिया गया। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई जिसमें मुस्तक़बिल में बाहमी राबतों को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। सियालकोट थाना कोटली सैयद अमीर के इलाके सालेपुर में शहरी साजिद मुनीर पर वहशियाना तशद्दुद के दौरान नकदी रकम भी छीन ली गई। रशीद उर्फ पप्पू गुजर और दीगर साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक सियालकोट के थाना कोटली सैयद अमीर के मोज़ा जम्भियाँ दलाना के रहायशी साजिद मुनीर गुजर, जो कि भैंसों का लेन देन करता है, आमिर नामी शख्स को भैंस के पैसे देने जा रहा था कि सालेपुर में रशीद उर्फ पप्पू गुजर, अब्दुल्ला, मुश्ताक, अबू बकर, हामिद और दीगर साथियों ने रोक और वहशियाना तशद्दुद किया। तशद्दुद से साजिद मुनीर को सर और टांग पर शदीद चोटें आईं। मुलजमान ने तशद्दुद के दौरान 4,50,000 रुपये भी छीन लिए। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। शहरी ने वज़ीर आला पंजाब और DPO दोस्त मोहम्मद इंसाफ की अपील की है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बाक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालगा ट्रैफिक पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, गुमशुदा बच्चा वालिदैन के हवाले। कमालगा में ट्रैफिक वार्डन इंचार्ज सब इंस्पेक्टर अहमद करीम ने अपनी टीम के हमरा इंसानी हमदर्दी की एक बेहतरीन मिसाल कायम कर दी। थाना मोड़ कलमा चौक DSP ऑफिस के सामने ड्यूटी के दौरान एक कमसिन बच्चा मिला जिसका नाम हसन बताया गया और वो 286 गाह बे रोजाना का रहायशी था। बच्चा अपने वालिदैन के साथ कमालिया आया था लेकिन अचानक इनसे बिछड़ गया। सूरत हाल की नज़ाकत को समझते हुए सब इंस्पेक्टर अहमद करीम और इनकी टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए बच्चे के वालिदैन की तलाश शुरू की। कुछ ही वक्त में बच्चे के वालिद को तलाश कर लिया गया और मुकम्मल तस्दीक और ज़रूरी कार्रवाई के बाद बच्चे को बाहिफाज़त इसके हवाले कर दिया गया। इस मौके पर बच्चे के वालिद ने ज़िला टोबा टेक्सिंग ट्रैफिक पुलिस कमालिया सूसन सब इंस्पेक्टर अहमद करीम और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया और इनकी काविशों को सराहा। हैरपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे जुल्फ़कार अली जावरी की रिपोर्ट के मुताबिक हैरपुर प्रेस क्लब के सामने IBA 40+ वेटिंग उस्ताद उम्मीदवारों PST JEST मर्द व ख़वातीन ने अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाजी मुज़ाहरा किया। एहतजाज की क़यादत अयाज़ मक्सी, अताउर रहमान शेख, ज़ियाउर रहमान, फलपोटो, तुफ़ैल मेमन और दीगर रहनुमाओं ने की। मुज़ाहिरीन हाथों में प्ले कार्ड और बैनर उठा रखे थे और अपने हकूक़ के हसूल के लिए नारेबाजी की। मुकर्रीन का कहना था कि इनकी पुरअमल जदोजहद को 281 दिन मुकम्मल हो चुके हैं मगर ताहाल सिंध हुकूमत की जानब से कोई संजीदा पेशरफ सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि सिंध असम्बली में कायम कमेटी के बावजूद इनके मसले को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मुज़ाहिरीन का कहना था कि कराची प्रेस क्लब पर कायम एहतजाजी कैंप को ईद के दिनों में ज़बरदस्ती ख़त्म करवाया गया है और मुतअद्दिद उम्मीदवारों को तशद्दुद और गिरफ्तारियों का सामना भी करना पड़ा। ताहम इसके बावजूद इनके हौसले बुलंद हैं और वो अपने हक़ से पीछे हटने वाले नहीं। उन्होंने मुतालबा किया है तमाम
IBA 40+ वेटिंग उम्मीदवारों को फौरी तौर पर भर्ती किया जाए, नई असामियों की मंजूरी देकर सीटों में इजाफा किया जाए और मेरिट लिस्ट पर मुबैना बेज़ाब्तियों की शफाफ तहकीकात कराई जाए। एहतजाज के अख्ताम पर मुजाहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर इनके मुतालबात तस्लीम न किए तो एहतजाज का दायरा पूरे सिंध तक फैलाया जाएगा, जिसमें एंटी करप्शन दफातर के सामने दरखास्तों की जमावरी और धरने शामिल होंगे, जिसकी मुकम्मल जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होगी। मंडी अहमदाबाद की सरजमीन से मोहम्मद रहीम यार कादरी की खूबसूरत कवरेज। मंडी अहमदाबाद की सरजमीन एक बार फिर रूहानियत, अकीदत और मोहब्बत औलिया से महक उठी जब आस्ताना आलिया कादरिया करीमिया हसनैनिया दरबार शरीफ पर बरसगीर के मारूफ बुजुर्ग पीर सैयद मोहम्मद हुसैन कादरी बनावाली सरकार का 81वां 2 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मुनक़द हुआ। इस बाबरकत महफिल की सदारत साहबजादा पीर मोहम्मद सलमान साबर कादरी करीमी ने फरमाई, जबकि मुल्क भर से जियद उलमा इकराम, मरूफ नातवा हजरात और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली समाजी सियासी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। महफिल ज़िक्र नात और इश्क़ रसूल की खुशबू हर सिमत फैल गई और शुरका पर एक रूहानी कैफियत तारी हो गई। उस मुबारक के दौरान दरबार शरीफ पर ज़ारिन की बड़ी तादाद ने हाज़िरी दी, फातह ख्वानी की और अपने दिलों को रूहानी सुकून से मनवर किया। उलमा इकराम ने अपने खिताबात में बुजुर्गान दीन की तालीमात, मोहब्बत, अखुवत और इंसानियत के पैगाम को उजागर किया, जबकि नात ख्वां हजरात ने बारगाह रसालत में अकीदत के फूल निशावर किए। इस रूह परवर तकरीब की खुसूसी कवरेज मोहम्मद रहीम यार कादरी ने अंजाम दी, जिन्होंने इस बाबरकत इज्तिमा को खूबसूरत लम्हात को आवाम तक पहुँचाया। ये उर्स मुबारक न सिर्फ एक रूहानी इज्तिमा साबित हुआ बल्कि मोहब्बत और दीन इस्लाम की रोशन तालीमात को फ़रोग़ देने में भी अहम किरदार अदा किया। खैरुनाबाद से खबर शामिल करते हैं। इस्लाम एक ऐसा मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसमें माल दौलत को आजमाइश करार दिया गया है, ना कि बर्तरी या तकब्बर का ज़रिया। जब माल किसी ऐसे शख्स के हाथ में आता है जो कंजूस, खुद पसंद और बेरहम हो तो वो न सिर्फ अपनी इज्जत खो देता है बल्कि अपने ख़ानदान, रिश्तेदारों और माशरे में भी रुसवा हो जाता है। शरीयत मुतहरा में इस रवैये की सख्त मज़म्मत आई है। खैरुनाबाद के मुमताज़ मजहबी स्कॉलर इलामा कारी मोहम्मद शाहिद निज़ामी ने कहा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, जो लोग इस चीज़ में बख़ुल करते हैं जो अल्लाह ने इन्हें अपने फजल से दी है, वो ये ना समझे कि ये इनके लिए बेहतर है बल्कि इनके लिए बुरा है। अनकरीब वो जिस चीज़ में उन्होंने बुखल किया, क़यामत के दिन इनके गले का तोक बना दी जाएगी। इसी तरह एक मकाम पर फरमाया, जो बुखल करता है वो तो अपने ही नफ्स के ख़िलाफ़ बुखल करता है। नबी करीम ने भी बुखल को इंतहाई नापसंदीदा सिफ़त करार दिया है। हदीस शरीफ में आता है, बुखल और ईमान किसी बंदे के दिल में इकट्ठे नहीं हो सकते। कारी मोहम्मद शाहिद निज़ामी ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, एक और हदीस में फरमाया, कंजूस वो है जिसके पास मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दरूद ना भेजे। तो जब दरूद ना पढ़ने वाले को भी कंजूस कहा गया तो जो शख्स अपने अहलो अयाल और ज़रूरतमंद रिश्तेदारों पर खर्च ना करे, इसका हाल कितना बुरा होगा। जो शख्स अपनी ज़रूरत के बावजूद भी खर्च ना करे, अपने भाइयों, बीवी, बच्चों और वालिदैन पर खर्च ना करे और माल को जमा करके बैठ जाए, तो दर हकीकत अल्लाह की नेमत की नाशुक्री करता है। खबर शामिल करते हैं भावलनगर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक भावलनगर में RPO बहावलपुर गाजी सलाहुद्दीन की पुलिस लाइन में खुली कचहरी। शहरियों की मिसाल सुने के मौके पर अहकाम जारी। SHO मोअत्तल भावलनगर में RPO बहावलपुर गाजी सलाहुद्दीन की ज़रिए सदारत पुलिस लाइन में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहाँ शहरियों के मिसाल सुने गए और फौरी अहकाम जारी किए गए। खुली कचहरी में कायम मुकाम DPO फ़याज़ अहमद सनपाल, DSP वासफ और मुख्तलिफ थानों के SHOs ने शिरकत की, जबकि शहरियों ने दर्जन भर दरख्वास्तें पेश की, जिन पर मौके पर ही कार्रवाई के अहकाम जारी किए गए। RPO का कहना था कि पुलिस का अवलीन फ़र्ज़ मज़लूम को फौरी इंसाफ देना और शहरियों के साथ हुश्र-ए-अखलाक़ी से पेश आना है। इस मौके पर SHO सदर चौधरी काशिफ के खिलाफ शिकायत पर इन्हें मुअत्तल कर दिया गया, जबकि इनके खिलाफ इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई। बहावलनगर में पुलिस लाइन में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत RPO बहावलपुर गाजी सलाहुद्दीन ने की। खुली कचहरी में कायम मुकाम DPO फ़याज़ अहमद सनपाल, DSP वासफ और मुतलका थानों के SHOs भी मौजूद थे। शहरियों की जानिब से दर्जन भर दरख्वास्तें पेश की गई। गश्त के निज़ाम को बहुत अच्छा किया है। उसमें रात को रोज़ाना GOs भी गश्त करते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक अफसर गश्त करता है, फिर SHOs करते हैं, फिर सेकंड टाइम में दूसरी मोबाइल करती है, साथ PHP उनके साथ डॉकटेल है, हमारे डॉल्फिन्स हैं, उसको भी हम इफेक्ट कर रहे हैं। सेफ सिटीज़ के हवाले से मदद ली जा रही है। जल्द ही बहावलनगर का सेफ सिटी का प्रोजेक्ट इंशाल्लाह फंक्शनल होगा। उसमें हमें आजकल प्रिडिक्टिव पुलिसिंग में बहुत ही सपोर्ट मिलती है कि हमारा सिस्टम फिर हमें बताता है कि क्राइम पॉकेट्स कहाँ पे हैं, कहाँ पे मोटरसाइकिल ज़्यादा चोरी हो रहे हैं, किस जगह पे मवेशी चोरी हो रहे हैं, किस जगह, उसको मैपिंग की जाती है। उसके ज़रिए फिर हम अपनी प्रिवेंशन और हम उस अपनी तरजीहात और अपनी पॉलिसी बनाते हैं। इंशाल्लाह जल्दी ये सिस्टम फंक्शनल होगा सेफ सिटी का।
آخری مراحل میں تکمیل کے، تو پھر ہمیں اسے بھی بہت زیادہ ہیلپ ملے گی. ابھی بھی 15 کی کال کے ذریعے یہ سہولت مہیا ہے کہ ہمارے پاس انالیسز آتا ہے، اس کے مطابق ہم کریں گے. باقی ظاہر ایس ایچ اوز اور ایس ڈی پی اوز ان کا یہ ہے کہ لوکل لیول پہ اپنی پالیسی کو اس طرح رکھے کہ کرائم کنٹرول کرنے میں وہ ان کے لیے مفید ثابت ہے. ایسا کھلی کچہری لگائی ہے اتنی سائلین آپ نے سنی ہے، تو ظاہر ہے کھلی شکایات میں جو ہوتے ہیں سائل ان کے ازالہ کرنے کے لیے آپ آتے ہیں، کسی اہلکار کو سزا دی گئی؟ تحصیل رپورٹر اللہ بخش دوئی سیور انڈس ہائی وے پر 8 سے 10 مسلح ملزمان کی کار، گاڑی اور مسافر کوچ پر فائرنگ. مسلح ملزمان نے فائرنگ کے بعد مسافر کوچ کے کنڈکٹر کو زخمی کر کے مسافروں سے قیمتی سامان لوٹ لیا. مسافر کوچ میں بچوں، بڑوں، خواتین سمیت 50 سے زائد مسافروں سے موبائل فون، کیش رقم اور قیمتی سامان لوٹ لیا. ڈکیتی کرنے والے ملزمان کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے کنڈکٹر کی شناخت غلام مرتضیٰ بھائیوں کے نام سے ہوئی ہے. مسلح ملزمان نے مسافر کوچ کو لوٹنے سے قبل کار گاڑی میں سوار افراد کو بھی لوٹا. کار گاڑی میں سوار متاثرہ فیملی پولیس اسٹیشن پہنچ گئی. انصاف کی دہائیاں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز.